जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो देन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। 3 पॉइंट है। नए प्रमाण और निक्षेप। क्या क्या है मनोज जी? नए 2 हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए। सद्भूत निश्चय नए, असद्भूत निश्चय नए। सद्भूत व्यवहार नए, असद्भूत व्यवहार नए। ये इसके भेद हो गए। और नए तो 47 नंबर यहाँ लिखे भी थे पहले। ऐसे तो अनंत नए। ज्ञान होने पर केवल ज्ञानवत सब जानने लग जाता है। इसलिए कोई भी नए से ही बात चलेगी। उतना समझ करके ही जिनवाणी सुनना चाहिए कौन सा नए से चल रही है। और बदल भी जाते हैं नए। जिनवाणी में नए बदल भी जाते हैं। वक्ता भी जैसा होता है, श्रोता जैसे होते हैं, उसके हिसाब से नए बदल जाते हैं। उसके जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। किस नए से बात चल रही है, इस बात को हमेशा समझना चाहिए, नहीं तो कोरा निकल जाएगा यहाँ से। प्रमाण में दोनों नए मंजूर करना चाहिए, व्यवहार भी और निश्चय भी। क्योंकि नया तीत तो फिर अनंत सिद्ध भगवान है। जैसे अनंत भगवान को भी 4 आघाती कर्म का निमित्त निमित्त लागू पड़ जाता है, लेकिन सिद्ध भगवान नया तीत है। अनंत भगवान को जानना हो, पहचानो तो नए के हिसाब से जानना पड़ेगा। सिद्ध भगवान को पहचानना है तो नया तीत, वहां कोई नया का काम ही नहीं है। पूर्ण शुद्ध सिद्ध दशा चल रही है जीव की। प्रमाण ज्ञान में दोनों बातें होती हैं। मिथ्या ज्ञान में एकांत रहता है, एकांत का आग्रह रहता है। जैसे पुण्य करो धर्म हो जाएगा, अब एकांत हो गया है। पुण्य करो तो धर्म न होगा, बंद होगा। ये बात बिल्कुल नहीं सुनता है। तो करे कि नहीं करे? अब जिनवाणी में तो बहुत उपदेश दिया पुण्य का, तो करना भी है और धर्म अटकना नहीं है, धर्म नहीं मानना है। दोनों बात को एक साथ कैसे कहें? तो मुख्य गुण करके ही इसको समझाया जाएगा। क्योंकि अनंत अनंत नए हैं, दोनों को मंजूर से प्रमाण ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है। एकांत वाले को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, वो अनादि से चलता है। अब निक्षेप की बात आज समझना जरूरी है। आज के दिन क्या हुआ? हाँ, रक्षाबंधन भी तो है। अब दोनों बात समझना पड़ेगी। दोनों बात समझना पड़ेगी। अब ये 24 भगवान जो तीर्थंकर हैं, इनके जो मोक्ष में हैं,
20 के तो सन्यासी करिए, फिर एक है गिरनार चंपापुर भावापुर केलाचार्य है, आज भी उनके पंच कल्याणक मनाएंगे, मनाते रहेंगे। यहाँ तक नहीं भूतकाल में है उनके भी मनाएंगे, आगे होंगे उनके भी मनाएंगे। अगर ये टाइम है तो मंदिर में तो समझ जाना चाहिए। त्रिकालवर्ती सर्वअनंतानाम, ये नमोकार मंत्र में गर्भित है। त्रिकालवर्ती सब सिद्धानम, त्रिकालवर्ती सब आइडियानम, त्रिकालवर्ती सब वज्जन, त्रिकालवर्ती सर्व साधनम। आवाज आ रही नहीं, क्या आ रही पीछे तक? निक्षेप की बात भी जरूरी है। आज श्रेयांशनाथ भगवान मोक्ष बता रहे हैं, ये तो याद है कि पूजा पूजा की होगी तो मोक्ष कोई चीज है कि नहीं? मोक्ष में अपने को ऐसा लगता है कि ऊपर चले गए, वो नहीं बात है। अपनी परिणति में से भाव पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो गए, मतलब उसका जो क्रम है नष्ट होने का वो पूरा कर करके भाव मोक्ष अनंत भगवान के हो गया। उनके पुण्य पाप सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश। सभी जीव ज्ञान भानु तो है ही, ज्ञान मात्र जीव है, उसने मति शुद्ध अवधि मानना पड़े। केवल ज्ञान के 5 भेद हैं, लेकिन ज्ञान समुद्र है जीव, ये सम्यक दर्शन का विषय है। ऐसा जान जाने पर उसकी कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी। राग होगा लेकिन राग के ऊपर तैरने लग जाएगा। तो निक्षेप जरूरी इसलिए है कि नहीं तो शेखर जी जाके करेगा क्या है? वहां देखना चाहिए ना, 20 भगवान यहीं से ठीक 7 राज्यों ऊपर विराजमान है, ये सब देखना चाहिए। खाली जाओ आओ उससे उसको जीव को लगना तो चाहिए कि मोक्ष का मतलब पुण्य भाव श्रद्धा में मिथ्या को पछाड़ दिया सम्यक दर्शन होने पर, और चारित्र में पूरे ही मोह खत्म हो गया, तब 12वां गुण स्थान होकर के वेतरागी होते हैं, फिर सर्वज्ञ होते हैं। ये गुण स्थान का क्रम समझ जाएगा जो, तो उसके अब घबराएगा नहीं, अपने आप को संभाल लेगा। गुण स्थान की बात नहीं समझेगा तो समझेगा ही नहीं कुछ भी। ये सब जिनवाणी समझाएगी, जिनवाणी की जवाबदारी है, वक्ता की जवाबदारी है। तो 2 महापर्व है आज, कौन कौन से? कौन कौन से 2? अरे कोई सुन रहे है कि नहीं सुन रहे हैं? से नहीं पूछा है, जिससे पूछा पीछे भगवान का मोक्ष कल्याणक है और रक्षाबंधन का महापर्व जिसमें शास्त्र गुरु का हम देखो दोनों बातें सीखने लायक हैं। पहले रक्षाबंधन ले लो, ये भी समझना है कि दूसरे जीव की रक्षा का भाव बंध का कारण होता है, मुक्ति का कारण नहीं है। वो गजब बात है। जो 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का भाव हो गया, उसको छिद्र स्थापना करना पड़ी मुनिराज को। उनकी भूमिका के लायक भाव नहीं था ये। उज्जैन से हुआ, हस्तिनापुर में हुआ। उज्जैन है ना उच्च लोगों का, उज्जैन का नाम है जहाँ उच्च लोग रहते हैं। सारे पुराण जितने पढ़ेंगे ना वर्तमान युग में उज्जैन में नाम आएगा ही आएगा। उज्जैन ही आता है, उज्जैन बाद में हो गया, ये बात है। बहुत पवित्र जगह बैठे हैं अपन। मैना सुंदरी कहाँ की थी? सुखमाल मुनि,
हाँ, बहुत सारे हैं, एक से एक। उज्जैन मतलब बहुत ऊंची जगह है ये। हाँ, सुकमाल मुनि की नगरी है ये। सरसों का दाना जिनको छूटता था और मोक्ष चले गए। गजबी बात है ना, कितने नाजुक। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा आया, इनके यहाँ नाम सुना कि भैया ये तो बहुत बड़े सेठ हैं। 32 रानियां थी सुकमाल मुनि की, मुनि की नहीं, गृहस्थ दशा में। वो तो समझ जाना बचता तो, नहीं तो कहेंगे साहब मुनिराज की 32 रानियां। जब गृहस्थ दशा में थे तब 32 रानियां थी और सरसों का दाना छुपता था, इतने कोमल थे। और राजा आया, राजा की आरती करी मां ने। उनका स्वागत करने का नियम है, कोई बड़ा आ जाता है तो उसको आरती करके। उनके राजा ने को तो आंसू में आए, उनको आंसू आ गए, इतने कोमल। और वैराग्य हुआ तो रस्सी बांध करके सीधे निकल गए। मां से कहा नहीं, क्योंकि मोह है मां को बहुत, जाने नहीं देगी। हुआ कि नहीं ऐसा? माता जी को बहुत मोह था इन पे। और 32 रानियां, उन्होंने देखा कि मां जो है मानेगी नहीं और मेरे को रोकेगी, रानियां भी रोकेगी, तो क्या करें? तो रस्सी लेकर के ऊपर छत, वहां से खिड़की से नीचे चले गए और मुनिराज बन गए। अजब बात है। और मां देखो, जो अपना बेटा है, सियालनी बनी और उनका ही शरीर 3 दिन तक खाती रही। एक जन्म पहले मां। गजबी बात है। देखो कौन किसकी मां है, क्या जीव का मोह का अंधकार है। सब ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। पहले गाथा पढ़ो। वस्तु में जिसमें अनंत गुण भरे हों, जड़ में भी और चेतन में भी। दो ही हैं जगत में। जड़ में तो उद्गल द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश काल है, ये सब द्रव्य 6 द्रव्य। एक एक द्रव्य पूरी तरह से लबालब भरा है गुणों का और अपनी पर्याय स्वतंत्रता से बदलता आया है और बदलता रहेगा। एक एक परमाणु, एक एक जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। ये बात अनादि से सुनी नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। इसको समझते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान और उसमें चारित्र चालू हो जाएगा। जो आगे छोड़ के मैं करता हूं पर का, और मेरा हो गया, देह मेरा हो गया, अभी तो ये बात चल रही है। भाई वस्तु स्वरूप ही है कि देह पुद्गल ही रहेगा, कभी चेतन नहीं होगा। मैं और बापू जी गए थे नयापुरा मंदिर में क्लास लेने के लिए, बहुत पुरानी बात है। वहां पाठ में आ गया वे हाथी का शरीर
अजीब है, हाथी का जीव है। ऐसे में तूफान हो गया। क्योंकि क्या बच्चों को सिखाते हो आप? अभी तो जब तक हाथी है तब तक तो वो जीव है, शरीर निकल जाएगा जबकि बात छोड़ो। अभी तो जीव है, हाथी का शरीर जीव है कि नहीं है? अब बोले इतनी बात नहीं मान सकता, बंद करा दी पाठशाला और शास्त्र बाहर करो। तो अपन फिर पूरे गाजे बाजे के साथ सब शास्त्र यहाँ ला के विराजमान करें। याद होगा सबको, राजकुमार याद है क्या नहीं भैया? क्या यार, ये मुंह पट्टी हटा के बात नहीं कर सकता है क्या? हाँ, चौधरी जी के यहाँ रखा है अपन ने। वही मंदिर बनाने में चौधरी जी भी है। सब श्वेतांबरों ने मिलकर मंदिर बनाया है, जमीन से देने से लगा के। बाकी तो सारी समाज का था ही सही सहयोग, तो और मुख्य इनका ही भाव है। मैंने देखो जीव को कितना बड़ा ज्ञान है। जिनवाणी कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने में, चलने में, मानने में सोचते ही नहीं है जीव। अब कितना सरल है, देह जीव नहीं है। अब एक सत्य बात है ना, दो अलग अलग है। अब एक जगह रहने से एकता की बुद्धि पैदा होगी, जीव एक ही मानता है। मैं बोलता हूं, वही पुद्गल की क्रिया है। वचन बोलना, लिखना, गोरा काला आदि होना, राग आदि होना, ये सब पुद्गल का खेल है। इनसे ना ही हमारो मेल है ना। टोडोलॉजी की 2 लाइन क्या है? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, इतना समझ जाए तो अज्ञान रहता ही नहीं। मान ले तो ये सब क्रिया पुद्गल की स्वतंत्र, तो इसका ज्ञान फ्री हो जाएगा, श्रद्धा फ्री हो जाएगी। फिर भूल के भी पर द्रव्य को मैं मानना और मेरा करता हूं, ये 2 मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाएगा। अब ये कौन सुने, कौन विचार करे? नए विभाग से सुनेगा तो सब समझ में आएगा। देखो, यदि ये वस्तु समझना चाहिए, 6 द्रव्य के 7 तत्व हैं और 6 द्रव्य हैं और सब स्वतंत्र है। 7 तत्व भी स्वतंत्र हैं, पर्याय पर्याय, और द्रव्य भी स्वतंत्र है। ये जिन्हें भगवान का केवल ज्ञान है, देख करके कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप बखानी, इसको जानने मात्र से जीव के कर्ता बुद्धि खत्म होते से विश्रांति चालू हो जाएगी। कर्ता बुद्धि का झेर खत्म हो जाएगा उसका। ये बड़ा भारी झेर है अनादिकाल का, उसको ऐसे सोचता अनादि से। देह देखा तो मैं हाथ हिलाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं। देह से भेद ज्ञान करा रही है जिनवाणी, अधिकारी है ये पूरा। तो वास्तविक स्वरूप का दिखाने वाले गुरु के वचन अगर मेरे हृदय में विराजमान है, तो हृदय में विराजमान है, भाव भाषण में आ गए, तो विचार करके डिसीजन कर पाए तो सुनाए उससे नहीं होता है। इसका फल में आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है जीव के। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सजने लग जाता है, सज जाता ही है। अब देखो, देह से भिन्न की बात चल रही है सारा अधिकार में। यह मेरा शरीर जैसा रहे वैसा रहे, आपको क्या तकलीफ है? और मेरा ही माने तो बस इतना ही मिथ्या दर्शन है जबरदस्त अनादिकाल का। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, चाहे जैसा रहो कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय में विद्यमान श्री गुरु के वचन
क्या वचन है श्री गुरु के कि शरीर से जीव भिन्न है, चेतन अनादि अनंत है, गुणों की खान है, ये पुद्गल जड़ है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये जो है कैसे हो सकता है? अब ये बात जनवाणी की कभी बदलने वाली नहीं, अनंत काल की। अब इसको समझ जाना, नहीं समझ दर्शन ज्ञान साधित हो जाता है जी, इतना सरल है। भाई दिख रहा है देह छूटने वाला है, अब देह में अपनी चलती नहीं है, बीमार हो जाए चल जाए, कितनी सारी बात है। अनंत पुरुषार्थ है ऐसा। बोलना जितना सरल है, समझना अनंत पुरुषार्थ। मैं देह से भिन्न हूं, बोल दिया तो दिया। और कोई जल्दी नहीं है, ये समझ जाएगा तो चौथा गुण स्थान है। फिर अपनी परिणति में देह का राग तो बहुत रहता है, तो राग रहने से अज्ञानी नहीं होता है जो मान्यता से अज्ञानी हो गया है। इसका मतलब रक्षाबंधन नहीं बनाए क्या? भाई बहन का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? कि बराबर होएगा। तो फिर रक्षाबंधन बंध का कारण है कि नहीं है? कि बंध का कारण भी है। तो भाव होगा कि नहीं होगा? और भाव होगा तो जवाबदारी होती है। बहन उसे राखी बंध रही है तो जिंदगी भर संभालना उसको, यह अर्थ है उसका। ऐसा नहीं चलेगी पोल कि ब्याह हो गया बस मेरा क्या काम है। आपका काम अब चालू हुआ है। या तो माँ बाप संभाल रहे थे, अब भाई की जवाबदारी बनी कि नहीं बनी? और बहन भी कैसा आशीर्वाद देती है, सुनो समता से। ये बहन की जवाबदारी है कि भैया तू मेरा है तो सहानुभूति प्रकटाना, तो बाकी खाली अनंत काल तक सुख। ऐसी बहन होना चाहिए। फिर तो क्या बढ़िया आशीर्वाद है। ज्ञानानंद स्वरूप धरिया है, आत्मा हो। आप ये करना पर्याय में मने स्वाद चख लेना, आत्मा का अमृत रस का स्वानुभूति करना। खाली सांस भर के सुन के नहीं छोड़ देना है। ऐसी तो बोल होती है। इतना ही नहीं है, जो रक्षा करने वाले हैं अपने, वो पंच परमेष्टि है। मूल बात तो ये है। तो मंदिर में भी राखी बांधी जाती है। भगवान को बांधने के भाव तो रहे, लेकिन बांध नहीं सकते हैं। तो इंद्र रहते हैं ना, इंद्र दो ही तरफ। यहां तो 4-4 इंद्र लगाए डॉक्टर साहब ऊपर, उसको राखी बांधो। लेकिन बांधना चाहिए रोज, आज के दिन सोचना नहीं चाहिए। ये तो अरम भगवान को जानता नहीं है, जो इंद्र को जानता नहीं है। अगर मुझसे प्रेम रखा है तो सहायता करेगा वो। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। जिन्होंने को राखी बांधो, अर्थात भाव से तो बांधो। और ये बसना लगाना, ये सब विनय है जिनवाणी की। बाद में जिनवाणी की भक्ति करना, सुनना ध्यान से, प्रेम से, ये सब भक्ति की बात है। शास्त्र है तो शास्त्र के वचन हृदय में धारण करना, यही भक्ति है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, व्यवहार की बहुत बातें हैं। ऐसा ही व्यवहार होता है, हर ज्ञानी का होएगा, मुनिराज का भी होता है। उनके गुण स्थान के हिसाब से होएगा। राग भी है। ये सब चमत्कार हुआ कैसे कि जड़ शरीर से भिन्न हुए हैं। इतनी गहरी नींद है, अनादिकाल की है। इसको सरल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुनिराज के वचन मोक्ष प्रदाता है। वो देखो हेडिंग है, गुरु के वचन सर्वोत्तम चीज मोक्ष है। भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, अर्थात अनंत दशा, सिद्ध दशा, इसको प्राप्त कराने वाले हैं। अनंत सुख, अनंत काल तक भुगत जाओ, बस
थकेगा ही नहीं जी, उसका स्वभाव है सुख सुख आनंद शांति वितरकता, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसमें असंख्यात पतची जीव आनंद का ढेर विराजता है। ये रोज सुनना चाहिए। देह नहीं है तो आत्मा कैसा है कि आत्मा आनंद के ढेर डगरी है, दरिया भरा है, सुख शांति का समुद्र सिद्ध समान विराजता है जीव भी। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर पहचान हो सकेगी जीव को आत्मा की। इसीलिए जिनवाणी, इसीलिए मंदिर है, और काय के लिए मंदिर है? भेद ज्ञान हुआ कि शीतल चित्त भयो, जिनमें चंदन शरीर का चित्त हो जाएगा, अंदर निर्भर और शांत रस का भोग चालू। बाकी जो गुणस्थान के हिसाब से राग होता है वो जानेगा, होता भी है और होएगा भी सही, लेकिन जो जरूरत है उसके गुणस्थान के साथ उतने होएगा बस। जैसे जीव ने आत्मा जाना शरीर से भिन्न है, तो उसको खुद एक गुरु को शास्त्र का रह ही नहीं सकता है। सिर कट जाए तो नहीं झुकेगा वो, खुद एक गुरु पे झुक जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप को कहेंगे, उससे रत्नत्रय पैदा होगा जीव को समझ जाने पर, और फिर गुणस्थल के हिसाब से उसका निश्चय न व्यवहार दोनों ही रहेंगे। ऐसा निश्चयभाषी नहीं बनना कि मैं तो शुद्ध हूं, मेरे को व्यवहार से क्या काम है, तो वो कुछ भी नहीं समझता है। व्यवहाराभासी है तो आत्मा की बात ही पसंद नहीं करता है। पूजा करे जाओ, पाठ करे जाओ, शास्त्र में जाओ, और उससे क्या होगा? खाली शास्त्र में तो आत्मा का देखे ना है जीव को, और देह आत्मा में अलग का अलग ही विरासता है, और जड़ से शरीर से भिन्न होने आत्मा का ज्ञान हो जाता है जीव। कितना सरल है, सरल है कि कठिन है? सरल भी है और कठिन भी है। सरल भी है और कठिन भी है। दो बात कैसे है? बोधि आपका भाव है या चंदी छाबड़ा की है? ये 12 भावना बहुत ही जोरदार है। दो लाइन में गजब कर दिया जय चंदी छाबड़ा ने। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, क्योंकि खुद ही ज्ञान है, खुद ही ज्ञान का समुद्र है, और अपने को जानना ये दुर्लभ कहाँ है? कांच में देखो तो चेहरा अपना दिखेगा कि नहीं? तो देवशास्त्र गुरु के पास आए सच्चे देव के, तो अपना चेहरा नहीं दिखेगा उसको कि आत्मा कैसा है? बहुत ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, क्योंकि चारी गति में हर संगी पंचंदी का अधिकार, कोई भी संगी पंचंदी कोई भी क्षण समझ सकेगा। ये बात सब जीव की बात है, निश्चय से दुर्लभ नहीं है। तो फिर कठिन क्यों कहा? भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा ही, ये व्यवहार से कहा है। क्यों कहा? क्योंकि अनंत बार भगवान के पास जाके आया है, और खूब मुनिराज भी बन गया, द्रव्यलिंगी अनंत बार में गया है जीव, नरक में भी गया, स्वर्ग में भी गया, लेकिन उसको भाव में आया ही नहीं। इसलिए कठिन कहा। सरल क्यों कहा? पर हर समय ज्ञान हो रहा है, हर समय ज्ञान का समुद्र पूरा दरिया है, आनंद का कंध है, कठिन कहाँ हुआ? विनोद जी, कठिन है कि सरल है? फिर दो बात करना पड़ेगी ना। क्या भूमिका क्या आई अभी? इसमें भूमिका नहीं लगा रहे हैं, भूमिका तो लगेगी जो सम्यक दर्शन के बाद की बात है, और पहले ही जो स्थान में भी उसको समझने का मौका तो है, नहीं तो फिर भटकता रहेगा 84 लाख रहने का, कोई शरण नहीं है उसको। शरण तो इसीलिए रक्षाबंधन है ना भी, खूब अनंत भगवान के लिए भक्ति का भाव होना, यही भक्ति है जिनवानी की। उससे संभलता रहेगा। ये व्यवहार है, आवश्यक व्यवहार है, ये हर ज्ञानी के होएगा।
हर अज्ञानी के प्रमाद में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो कुटुंब परिवार में शरीर में मगन है, उसको शरीर की चिंता और कमाओ और लाओ और करो, कोई रोके नहीं। तृष्णा सागर, तृष्णा में डूबा हुआ बेचारा जीव क्या करे। इतना सरल कह रहे हैं कि देह से जीव भिन्न है, तो यह मेरा शरीर जैसा रहे वैसा रहे, मेरे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मेरा मरण होता नहीं, मेरा जन्म होता नहीं, बुढ़ापा होता नहीं, ये तो सब शरीर की बात है। मेरा जन्म नहीं, क्या जोरदार बात है। छोटे बच्चे को सिखाते थे ना, अभी भी सीखना बाकी है। अगर ये समझ जाके वाकई है तो वो समझ रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी डॉक्टर साहब ने। अभी भी सीखना बाकी है, वो समझने की ताकत लगा रहा है जी। वो अन्याय नहीं करना अपने जीव के साथ। बहुत पुरुषार्थ है उसमें, समझने में बहुत पुरुषार्थ है। संस्कार अनादि काल के हैं। घिरा गया बेचारा बाहर के, कितने तरह के तूफान में सामना करना पड़ता है। मुनिराज को तो 22 परिसर हैं, लेकिन गृहस्थी के तो बाहरी अनंत तो चल रहे हैं। परिसर नहीं, परिसर बेचारा इधर देखो तो इधर बीमार हो गया, इधर ये मर गया, इधर वो हो गया, इधर ब्याह हो गया, क्या करें बेचारा। चिंता ही चिंता में। बहुत पुरुषार्थ है जीव को ये बात समझने कि मैं देह से भिन्न हूं। क्या गजब की बात देखो। विद्यमान श्री गुरु के वचन अनुभव से, अर्थात वचन का भाव भाषण लेने पर, जानने पर जीव को कि क्या कहते हैं दिगंबर मुनिराज। शीघ्र ही सर्वोत्तम आनंद को देने वाली, अनंत सुख भोगो, अनंत ज्ञान, अनंत वचन, अनंत वीर, जो 46 गुण है अनंत भगवान के, इसमें 42 तो बाहर के पुण्य के उदय में है, जिसकी तरफ कोई कीमत ही नहीं है। असली तो अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, नो लब्धि, नो केवल लब्धि रमा। इसको स्त्री कहा, पर्याय है ना, ये सेवा करती है द्रव्य की। पति पत्नी की सेवा करे कि पत्नी पति की करे? आजकल उल्टा हो गया। ये प्रमाण की बात है। नए की बात बताओ। इसमें बुरा लगा देखो कि दोनों को एक दूसरे के, तो तुम भी पांव दबाना उन्होंने कहा और वो भी तुम्हारे पांव दबाएंगे। भाई स्त्री को हमेशा अगर सुखी रहना है तो पति की सेवा करना ही करना है, नहीं तो सुखी नहीं रह सकती वो। कितनी पढ़ी लिखी हो और कितनी कमाती हो, उससे क्या कीमत है। और पति को सुखी रखना है तो उसके माँ बाप की सेवा सीखना चाहिए उसको। अब उसके माँ बाप ये नहीं रहे, अब पति के जो माँ बाप है वही उसके सास ससुर है, वही माता पिता है। ये तो बच्ची को यहाँ से भेजेंगे तो इतना सिखा के भेजना चाहिए। अब भूल जाना यहाँ कि हम तुम्हारे माता पिता थे, अब तो तुम्हारा घर वो हो गया, कड़क बात है। और राग रख लो, अच्छी बात है, राग रहना जरूरी है, होते ही है। यहाँ पत्नी कौन और पति कौन, इतनी बात बताना है। हाँ, क्योंकि सुखी पर्याय को होना है तो अपने द्रव्य की तरफ देखना, बहुत बढ़िया बात, ये बहुत बढ़िया बात। अरे मोक्ष तक की गारंटी है अगर इतनी पर्याय समझ गई तो। ज्ञान की पर्याय इतनी समझ गई कि पति की सेवा करें तो उसका पति तो आत्मा है,
और ये समझ जाएगा तो चौथे गुण स्थान से ही सेवा शुरू हो जाएगी उसकी। बारंबार याद करेंगे, पति की सेवा करेंगे, मैंने शुद्धात्मा को बारंबार याद करेंगे, उस तरफ पर्याय झुकेगी। द्रव्य को थोड़ी झुकना है, पर्याय को झुकना है। एक समय में झुकी कि बस एक समय से उसी समय, एक समय भी अपने द्रव्य की तरफ झुक गई, शुद्धात्मा आनंद का दरिया आत्मा, तो बस उसका फिर मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। क्यों नहीं झुक पा रही है? पर देही में हूं, ये झगड़ा है सबसे बड़ा। देखो, अगर ये समझ गया तो शीघ्र ही मोक्ष, सर्वोत्तम आनंद को देने वाली अविनाशी मोक्ष रूपी असाधारण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोक्ष माने असाधारण लक्ष्मी नहीं, अनंत चतुष्टय नौलब्धि, 3 लोक का नाथ बन जाता है। कितनी बढ़िया, कितना सरल देह मैंने हूं, और इसमें क्या तकलीफ है? भावार्थ, यदि गुरु के वचन हृदय में विद्यमान रहे, ये गुरु के वचन भूलना नहीं चाहिए जीव को। हृदय में माने श्रद्धा में आ गया तो हर क्षण चलेंगे। में भी आया है तो बारंबार जीव को गुरु के वचन को हृदय में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ का यहीं छोड़ के नहीं जानी चाहिए बात। अंदर चिंतन में, उसके ज्ञान में, आज क्या कहा जिनवाणी ने, क्यों व्यवहार कहा, क्यों निश्चय कहा, क्यों गुणस्थान कहे, क्यों मारना, क्या बात है ऐसी। और अनंत भगवान के पास कुछ भी नहीं है, देखते तक भी किसी से बात करते भी नहीं है, फिर भी 3 लोग दीवाने क्यों है पंच परमेष्ठी के? ऐसी क्या बात है? कितनी भक्ति करते हैं। इंद्र को देखो, गंधर्व देव को देखो, 12 सभा देखो, क्या बात है ऐसी? भाव से प्राप्त आनंद सुख उनके पास में, पराधीन सुख में थे, हमको स्वाधीन सुख चाहिए तो उनके पास जाने, वो निमित्त हुआ है, जाने से नहीं होगा। वो जो कह रहे हैं, वो समझना चाहिए। वो इतना ही कह रहे हैं कि देह से भिन्न है। कितनी ऊंची आवाज में कहें, देखो निर्भयता आएगी कि नहीं आएगी। देह छूटे, डॉक्टर साहब को याद करे। डॉक्टर साहब क्या करे? और सबसे ज्यादा भय किसी को काय का है तो मरण का भय जो, और देह छूटेगी। किसका रहा है? राजा राणा छत्रपति हाथी इनके असवार, मरना सबको, उन्हें देह छूटने को मरण कहते हैं। जीव तो मरता ही नहीं है, पर देह छूटेगा एक दिन अपनी अपनी बारी में। जहां आयुकरण बुरा हुआ, कौन रक्षा करने वाला है? आयुकरण कितना रह गया बाकी किसी को पता ही नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ। सावधान ही समझते हैं, लाड़ा लाड़ी सावधान हो जाओ। मतलब अभी भी मौका है, 7वां फेरा नहीं होना, उसके पहले तक भी मौका है कि तुमको साथ रहना है कि नहीं, एक जीवन प्रेम से। 7 वचन याद है कि नहीं? वो कौन याद रखेगा? हम यहाँ 7 तत्वों को याद रखो तो कितना सुधर जाता जी। ब्याह के बाद पत्नी बुलवा देती हो साथ है, ब्याह के बाद पत्नी बुलवा देती हो साथ में, उलझ जाता है दूसरी बात। नहीं समझे आप? ये बातें नहीं है, दोनों को निभाना है। दोनों की जवाबदेहियां अलग अलग है। बच्चा पैदा करेगी तो पत्नी करेगी, नाम किसका होगा? तो सब मैंने पैदा करा, नो नाम तुम्हारा क्यों? अब कौन समझे ये बात? नाम पिता का ही रहेगा, और मां 9 महीने पेट में उस पत्नी को रखना, बच्चे को रखना है और संभालना है। सौदों की ड्यूटी अलग अलग है। इसलिए आपने भी बताया ना, ये मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा परिचय महिलाओं को है, अधिक परिचय है। वो व्यवहार की बात है। महिलाएं भी चतुर होती है, अर्जिका बनती है। राजुल देखो, 9 भाव की प्रीति एक क्षण में छोड़ दी राजुल ने, और गिरनार पर्वत चली गई। भगवान मिनीनाथ
मुनिराज के साथ, और समूह में बैठ गई, अर्जिका बन गई। नहीं तो कोई मामूली बात थोड़ी है, जबकि ब्याह हुआ ही नहीं था, फेरे तो पड़े ही नहीं थे, लेकिन मन में मान लिया तो तुम मेरे को अब नहीं करना कुछ भी। बाप ने बहुत समझाया, मानी क्या राजू? मोह भाव की प्रीति एक क्षण में छोड़ दी, आदमी ने छोड़ दी, नवी कुमार ने तो वहां तक तो ठीक है, उनने भी तो छोड़ दी, साथ निभाया कि नहीं? और कितने भाव की प्रीति, 9 भाव की प्रीति एक क्षण में छूट जाती है। देह में नहीं हूं बस इतनी मानने से, मान्यता से ही छूट गई। और फिर धीरे धीरे तो आत्मा आनंद का कंद धीरे धीरे थिरता थिरता करता करता पूर्ण हो जाएगा जीवन। खाली उसको इतना ही सुनना है, बारंबार समझना है कि देह में नहीं हूं। अधिकार दे रहे हैं पूरा, ये कोई छोटी बात नहीं है। देह से भेद ज्ञान, अब देखो फायदा, बस फायदा तो कल चलेगा, कल पढ़ लिया था, वैसे पढ़ लो एक बात और पढ़ना भाई, डॉक्टर नहीं भाई। तो वही बहुत धर्मात्मा है, मेरे को ये सोचनी पड़ती कि ज्यादा धर्मात्मा डॉक्टर साहब है कि डॉक्टर नहीं भाई, दो ही एक दूसरे से ज्यादा। अपन तो बहुत शुरू से देखते हैं डॉक्टर साहब को यहाँ, स्तुति की जगह रक्षाबंधन